अस्सलाम वालेकुम आइंसान अगी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नॉर्थम्बियन स्टेट की एंग्लो सैक्सन लिटरेचर की अंदर की अहमियत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंग्लो सैक्सन्स ने अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए जो जो हरकतें या जो जो जुल्म वहाँ के इनहेबिटेंट्स पे किए थे, वो हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है, वही सब कुछ इनके साथ दोबारा कैसे होता है, और किस तरह से एंग्लो सैक्सन रेस इज गोइंग टू बी चेंज इनटू नॉर्मन फ्रेंच रेस। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। हाय वेलकम बैक। एंग्लो सैक्सन्स ने इंग्लैंड के आइलैंड पर आकर जो जुल्म किए थे, हिस्ट्री ने उसको रिपीट तो करना था। थ्रू आउट द 9th सेंचुरी तकरीबन पूरे 100 साल जो एंग्लो सैक्सन्स के पुराने पास में फेलोस थे, द डेनिश ट्राइब्स, डेन्स और नॉर्थमैन जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पे वाक़या थे, दे केप्ट ऑन कमिंग थोड़ी तादाद में, ज़्यादा तादाद में, इन स्वार्म्स, लश्करों की सूरत में, एंड दे केप्ट ऑन रेवेजिंग एंड plummeting and destroying the English island. Technically, ये लोग kinsmen या fellows ही थे Anglo-Saxons के, but they were still pagan in spirit and they were still pirates and they were still heathens. So against जो बार बार हमला कर रहे थे इंग्लैंड के आइलैंड पर, they finally made their way to Northumbrian kingdom. इन्होंने नॉर्थम्बिया के किंगडम को completely destroy किया, सारे चर्चेस, सारे मिशनरीज को तबाह किया, and the important thing, learning को completely तौर पर stop कर दिया. And then came the famous King Alfred, arguably the greatest king in English history. King Alfred ने 871 से 901 तक रूल किया and mostly he was associated with the West Saxons. What he did was उसने Kingdom of Wessex का कुछ पार्ट, नॉर्थ वाला हिस्सा गिव अप कर दिया, डेन्स को दे दिया और उसके बदले में उनके साथ पीस की डील कर ली. This peace was very important because उस वक्त everywhere was turbulence and tranquility was very much required to enhance learning. And after ensuring that everything is settled down, he put all of his efforts in ensuring कि learning possible हो. In fact, उसने खुद काफ़ी ज़्यादा information manuals को लैटिन से एंग्लो-सैक्सन प्रोज या एंग्लो-सैक्सन वर्ड्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया. तादाद मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में वेरी करती है, but it was somewhere around six of the most valuable information manuals of that era. These manuals were on history, these manuals were on science, on philosophy, on politics. लेकिन उस सब के अलावा the most important thing he did in terms of learning and literature was inspiring an idea, and maybe साथ साथ उसने उसकी authorship भी की थी, of the Anglo-Saxon Chronicles. Anglo-Saxon Chronicles were important because इस पे year by year through the annals of history सब major events का जिक्र मौजूद था, with some footnotes, with some partial details. Mostly these chronicles were dry and brief, but जहाँ पे कहीं पे जंगों की बात होती थी, वहाँ पे obviously you can see some imagination in Greek. इस वेस्ट सैक्सन पीरियड की एज सच लिटरेचर पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी मूवमेंट्स बिकॉज ऑब्वियसली देयर वर वार्स गोइंग ऑन. किंग एल्फ्रेड ने नया नया पीस डेवलप किया है, सो द ऑल ऑफ द एफर्ट्स वर इन रिहेबिलिटेशन और रिवाइवल ऑफ द सोसाइटी लॉस. सो इट्स नॉट एग्जैजरेशन टू से दैट देयर वर मोर स्वॉर्ड्स देन बुक्स. आल्तो किंग एल्फ्रेड की डेथ के बाद तकरीबन विद इन 50 ईयर्स उनके डिसेंडेंट्स ने होल ऑफ द इंग्लैंड को डेनिश रूल से छुड़ा लिया था और खुद वहाँ पर रूल कर रहे थे. आल्तो इट्स वर्थ नोटिंग के डेनिश पीपल उस वक्त तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में मुश्तमिल थे, बट स्टिल उन हालात के अंदर इट वाज क्वाइट नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस क्रिएटिव थिंग्स लाइक आर्ट एंड लिटरेचर. बट दैट्स नॉट इट. एंग्लो-सैक्सन लिटरेचर की कमी किस चीज़ की भी सबूत देती है कि एंग्लो-सैक्सन्स एज अ रेस भी तो कम हो गए थे. This race was not high-spirited or powerful or stern as it used to be. Inbreeding और बाकी सारी races की inmixing की वजह से they were becoming quite dull and low in numbers, and that became very evident in 1066 जब नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम बेवनसी पर लैंड किए with the intention of settlement of course, और आकर one by one सारी states, सारे areas पर कब्जा करना शुरू कर दिया. इस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड का आइलैंड was no longer Anglo-Saxon island. It was completely, politically speaking, a Norman French island now. This change was very significant and powerful because Anglo-Saxons power में नहीं थे. Anglo-Saxons का politics से कोई लेना देना नहीं था और race में भी वो बहुत थोड़े से रह गए थे. But this change paved the way into making the English race what they are now. That's all for today. और अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो we have studied कि Anglo-Saxons पे किस तरह से डेनिश ट्राइब्स यहाँ पर हमले करने शुरू किए, किंग एल्फ्रेड ने डेन्स के साथ कैसे पीस लाया और लड़ने की एफर्ट्स की, एंग्लो-सैक्सन क्रॉनिकल्स क्या थे, वेस्ट सैक्सन का लिटरेचर के अंदर एज सच इतना पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है, और उसके साथ साथ इन द एंड हमने देखा कि एंग्लो-सैक्सन्स हाउ एज अ रेस दे बिकेम सीज टू एग्जिस्ट. नेक्स्ट वीडियो में जिस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हमने जिक्र किया है उसको हम मज़ीद डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह.